बाहरी घुसपैठिए जबरदस्ती आकर घुस चुके हो और उस घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो, तो क्या ऐसे में घर के मालिक घुसपैठियों के डर से अपना घर उनके हवाले कर देंगे या फिर अपना घर और अपना परिवार बचाने के लिए घुसपैठियों को मारकर घर से बाहर खदेड़ देंगे? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नोमैड्स नाम के 4 बंजारे भाई जो कि जबरदस्ती पंक्स लाइन्स के इलाके में घुस चुके हैं और न केवल पूरे घर को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि घर पर अपना दावा ठोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में घर के मालिक पंक्स उन्हें इलाके से खदेड़ पाते हैं या नहीं? इसके अलावा जानेंगे कि पंक्स ने थॉर की धुलाई क्यों की। 4 बंजारे भाइयों का झुंड अभी भी एमके प्राइड के इलाके में ही मौजूद है और वे इस इलाके को पूरी तरह से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वे एमके प्राइड के इलाके में काफी अंदर तक जा रहे हैं और उन्हें अंदर ले जाने का काम कर रहा है थॉर। इलाका और परिवार पर कब्जा करने की इस कोशिश में शायद इन भाइयों ने जूरी के 2 बच्चों को खत्म कर दिया होगा ताकि शेरनिया फिर से स्ट्रेस यानी मदकाल में आ जाए। 4 अनजान बंजारे भाई इस तरह पंक्स के इलाके में भटक रहे हैं और उत्पाद मचा रहे हैं। इसके बावजूद भी पंक्स यानी एक्सल और मोहब्बत कुछ भी नहीं कर रहे बल्कि वे तो पता नहीं कहां भटक रहे हैं। इधर एमके प्राइड के कुछ नौजवान सदस्य टीनएजर्स नजर आते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। इन तीनों का नाम है मेया, किम्बा और किम्बर जो कि 2.5 साल के हो चुके हैं। ये तीनों फिलहाल खुद के दम पर शिकार करने के लायक नहीं हुए हैं और न ही किसी घुसपैठिए से अपने आप को बचाने के लायक है। इन्हें इस वक्त 2 चीजों की जरूरत है, एक है खाना और दूसरी चीज है नोमैड से सुरक्षा। हालांकि मेया एक बड़े जिराफ को खत्म करने की कोशिश तो करती है लेकिन इसके लिए वो अभी उतनी बड़ी और उतनी ताकतवर नहीं है जितना होना चाहिए। और रही बात सुरक्षा की, तो ये तीनों अगर नोमैड्स के राडार में आ गए तो नोमैड्स इन्हें खत्म तो नहीं कर पाएंगे लेकिन जख्म बहुत ही गहरे देकर जाएंगे। एमके प्राइड फिलहाल नोमैड्स के दबाव में है और वो दोबारा से बिखर चुका है। पंक्स इलाके के दक्षिण की ओर छुपे हुए हैं। एक्सल और मोहबक नाम के ये 2 भाई 3 साल से एमके प्राइड की हिफाजत करते आ रहे हैं लेकिन नोमैड्स के हमले के बाद इन्हें अपने ही इलाके में छुपकर रहना पड़ रहा है। नोमैड्स का इरादा इस झुंड पर कब्जा करने का है लेकिन एक्सल और मोहबक को देखकर लग रहा है कि वे बिना मुकाबले के हार नहीं मानेंगे। हालांकि इनकी संख्या कम है इसलिए हो सकता है कि ये सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। इधर रोजा और जूरी जंगल की घनी झाड़ियों में अपना वक्त बिता रही है और सबसे कमाल की बात यहाँ ये सामने आती है कि जूरी के जिन 2 बच्चों को हम मरा हुआ समझ रहे थे वे 2 बच्चे जिंदा है। यानी नोमैड्स ने जब एमके प्राइड पर हमला किया था और वे बच्चों वाले इलाके से होकर गुजर रहे थे तब रोजा और जूरी ने किसी तरह अपने बच्चों की हिफाजत कर ली थी। एक बार उसके बच्चों के काफी करीब पहुंच चुके खतरे ने इन माओं को चौकन्ना कर दिया है, इसीलिए वे अपने 5 बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें घनी झाड़ियों वाले इलाके में लेकर आ गई है ताकि कोई भी खतरा उनके नजदीक पहुंच ना सके। बच्चे अब 12 हफ्तों के हो चुके हैं और उन्होंने पहली बार मांस का स्वाद चखा है। मांस के टुकड़ों को खाने के दौरान स्पोटी किसी भी बच्चे को अपने करीब आने नहीं देता। इससे ये पता चलता है कि ये बच्चा बड़ा होकर अपने झुंड को लीड करने वाला एक शानदार शेर बन सकता है। इधर टीनएजर्स को नदी के किनारे उनका झुंड नजर आ गया है पर बदकिस्मती से वे चाहकर भी अपने झुंड के करीब जा नहीं सकते क्योंकि टीनएजर्स और उसके झुंड के बीच में आ गई है पानी से भरी एक लुएंगवा रिवर जिसके अंदर मौजूद है बड़े बड़े जबड़ों वाले मगरमच्छ। पूरे अफ्रीका में लुएंगवा रिवर ऐसी जगहों में से एक है जहां मगरमच्छों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। जमीन पर शेरों का पलड़ा बेशक भारी होता है लेकिन पानी में राज चलता है मगरमच्छों का। मगरमच्छों से भरी नदी पार करने के लिए सबसे ऊंची और सुरक्षित जगहों का पता होना जरूरी है जो कि इन टीनएजर्स को पता नहीं है। इसके बावजूद भी वे जान जोखिम में डालकर न केवल नदी पार करने की कोशिश करते हैं बल्कि इस पार से उस पार सही सलामत पहुंच भी जाते हैं। इनका हौसला बढ़ाने के लिए जो सदस्य नदी के इस पार खड़े थे वे सब इन टीनएजर्स का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं लेकिन कुछ शेर यहाँ ऐसे आते हैं जो एमके प्राइड के नहीं रहते। यहाँ जो शेरनिया आई है ये है एनसेफू प्राइड की शेरनिया। साल के ज्यादातर समय लुएंगवा रिवर एक सीमा की तरह काम करती है और इसका पूर्वी किनारा एनसेफू प्राइड से ताल्लुक रखता है। नदी के सूख जाने के बाद ये दोनों प्राइड अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं इसीलिए ये एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बनते बल्कि कुछ समय के लिए मिलजुल कर रहते हैं। इसके
अलावा यहाँ एनसेफू प्राइड का सबसे बड़ा नर भी मौजूद रहता है, जिसके सामने किम्बर को झुकना ही पड़ता है। लेकिन किम्बर की बहन मेया एक राजा की इज्जत करना नहीं जानती, जिस पर हमला करके एनसेफू मेल उसे इज्जत करना सिखा देता है। एक्सल और मोहवक ने एम के प्राइड को छोड़ा नहीं है, बल्कि वे नदी के पश्चिमी किनारे पर अपने इलाके के सुदूर दक्षिणी हिस्से में चले गए हैं और चारों बंजारे भाई उत्तर की ओर है, जिनकी दहाड़ पूरी घाटी में गूंज रही है। इन भाइयों में सबसे तेज दहाड़ रहा है थॉर। इस दहाड़ का एक ही मतलब है कि ये चार भाई बूढ़े हो चुके पंक्स को लड़ने के लिए खुली चुनौती दे रहे हैं। अगर मोहवक और एक्सल को अपना परिवार, बच्चे और इलाका बचाना है तो उन्हें नोमैड्स को जवाब देना ही होगा। हालांकि पंक्स की उम्र हो चुकी है, इसके बावजूद भी उनमें काफी कमाल का दमखम है। उन्हें पता है कि नोमैड्स उनके इलाके में है, इसके बावजूद भी वे पहले की तरह ही अपने इलाके की न केवल गश्त लगाते हैं, बल्कि यूरिन और गंध से इलाका मार्क भी करते हैं। लेकिन इस मार्किंग और दबदबे से भी नोमैड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और वे बिना रुके दक्षिण के तरफ यानी पंक्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। साथ ही साथ अपनी निशानियां भी छोड़ते हुए जाते हैं। इन चार भाइयों में सबसे आगे रहता है थॉर, जो कि रात के समय अपने साथ सबको लेकर 8 किलोमीटर तक चला है। इधर रोजा और जूरी अपने बच्चों को झाड़ियों में छुपाकर चली जाती है। माओ के चले जाने का मतलब है स्पॉटी की आजादी, यानी इन बच्चों की माएं जैसे ही इन्हें छोड़कर चली जाती है, उसके कुछ देर बाद ही सभी बच्चों को खेलने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद खेल खेल में ही स्पॉटी सभी भाई बहनों पर दबदबा बनाने की कोशिश करते रहता है। इधर हॉलीवुड प्राइड एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, साथ ही साथ वे एक इम्पाला पर भी नजरें गड़ाए हुए है, जिसके कुछ देर बाद मौका मिलते ही सभी शेरनियां शिकार पर निकल जाती है। उन्होंने अपने ही धुन में खोए हुए एक कूडू हिरन को टारगेट किया है। इससे पहले कि हिरन चौकन्ना होकर बचकर निकल पाता, ये शेरनियां उसे ज्यादा भागने का मौका ही नहीं देती और उसका शिकार कर लेती है। शिकार किए 2 मिनट भी नहीं होते कि शेरनियां शिकार को आधे से ज्यादा खा जाती है। इसी दौरान इस शिकार के पास वल्चर्स और क्रोकोडाइल भी आने लगते हैं, लेकिन नोआ अपने शिकार को अपनी आंखों के सामने लुटते हुए देखना नहीं चाहती। परिवार में सबसे छोटी होने के बावजूद भी वो दोनों क्रोकोडाइल को अकेले ही रोकती है। एवा और बाकी शेरनियों का पेट भरने के बाद वे बचे हुए शिकार की परवाह नहीं करती और शिकार को छोड़कर आराम करने चली जाती है। लेकिन नोआ अपने शिकार को इन लुटेरों के हवाले करना ही नहीं चाहती। वो अकेले ही इन मगरमच्छों से अपने शिकार को बचाने की न केवल कोशिश करती है, बल्कि अपने शिकार को खींचकर इनसे दूर ले जाने की भी कोशिश करती है। जिसके बाद नोआ की मदद के लिए उसकी आंटी जीना भी यहाँ आ जाती है और अपने शिकार को लूटने से बचा लेती है। इधर नोमैड्स अभी भी हमलावर मूड में है और अब तक इन्हें किसी ने सीधी चुनौती भी नहीं दी है। ये चारों बंजारे भाई एम के प्राइड को ऐसे समझ रहे हैं मानो ये इलाका उनका ही हो गया हो। विश्वास से भरे थॉर को कोई भी जगह पहुंच से बाहर नहीं लगती। इसने अपने भाइयों को नदी के दूसरे तरफ का जायजा लेने के लिए छोड़ रखा है, यानी एनसेफू प्राइड का पूर्वी किनारा। थॉर को खुद पर इतना भरोसा है कि ये अपनी मौजूदगी दर्शाने के लिए किसी को भी चुनौती देते रहता है। लेकिन देखा जाए तो ये इसका अनाड़ीपन है, क्योंकि यहाँ इससे भी ज्यादा ताकतवर और खूंखार शेरों की कमी नहीं है। इधर पंक्स जिस सही मौके का इंतजार कर रहे थे, वो सही मौका अब आ चुका है, यानी पश्चिमी किनारे पर पंक्स को अकेले थॉर के दहाड़ने की आवाजें आती रहती है। अब पंक्स और थॉर के बीच केवल 1 किलोमीटर का फासला है। पंक्स 2 है और थॉर अकेला। मोहवक नदी पार करके थॉर के तरफ बढ़ रहा है और एक्सल भी उसके पीछे पीछे ही है। पंक्स ने नदी पार करके जिस इलाके में घुसपैठ की है, वो इलाका है एनसेफू प्राइड का। पंक्स ने एनसेफू प्राइड के इलाके में घुसपैठ करने का जोखिम इसीलिए उठाया है क्योंकि एनसेफू प्राइड के इलाके में मौजूद है थॉर और वो है अकेला, यानी पंक्स के पास थॉर से हिसाब बराबर करने का यही एक मौका है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है, लेकिन ये अंधेरा थॉर को पंक्स की नजरों से बचा नहीं पाता। पंक्स रात के अंधेरे में न केवल उसे ढूंढ लेते हैं, बल्कि इनके बीच घमासान युद्ध भी होता है। रात के अंधेरे में कौन किस पर भारी पड़ा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सुबह के टाइम थॉर के जिस्म पर कुछ गहरे घाव जरूर नजर आते हैं, जिससे पता चलता है कि पंक्स ने रात में थॉर को अच्छे से सबक सिखाया है। कल थॉर दहाड़ते हुए जिस नदी को पार करके गया था, आज सुबह वो उसी नदी को पार करके वापस अपने भाइयों के पास लौटकर आ चुका है और अपने साथ लेकर आया है ढेर सारे जख्म। अपने झुंड के मुखिया को जख्मी हालत में देख
देखकर उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि वे अभी भी छोटे और कम ताकतवर है और उन्हें और ताकतवर बनने की जरूरत है। इसीलिए वे एमके प्राइड के इलाके में रुके रहना ठीक नहीं समझते और निकल जाते हैं हॉलीवुड प्राइड के इलाके की ओर। नोमैड्स के इलाके से निकलने के बाद पंक्स दोबारा से अपने इलाके पर कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद फिर एक बार ये बिखरा हुआ झुंड एक हो जाता है और सारे के सारे मिलकर पड़ जाते हैं अफ्रीकन टैंकों के पीछे। लेकिन इतने बड़े बफेलो का शिकार करना आसान नहीं होता। ये बफेलो जवाबी हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये शेर बफेलो पर हमला करना रोक देते हैं और तुरंत ही अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर एक विल्ड बिस्ट पर न केवल हमला कर देते हैं बल्कि हमला करने के कुछ ही देर बाद ये शिकार करने में कामयाब भी हो जाते हैं। इधर नोमैड्स एमके प्राइड के इलाके से जाने के लिए रवाना तो हो गए थे, लेकिन वे अभी तक इलाके से बाहर निकले नहीं है। वो इसलिए क्योंकि थॉर के शरीर पर नॉर्मल दिखने वाले जख्म नॉर्मल नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही गहरे निकले। लड़ाई के दूसरे दिन वो अपने भाइयों के पास चलकर तो आ गया था, लेकिन अब वे जख्म उसे इतना दर्द दे रहे हैं कि वो चलने की तो दूर वो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा। इसका मतलब ये है कि जब तक थॉर ठीक नहीं हो जाता तब तक वो एमके प्राइड के इलाके में ही रहेंगे। हालांकि इस वक्त नोमैड्स हारे हुए हैं, लेकिन वे हार मानने के लिए नहीं बल्कि पलटवार करने के लिए जाने जाते हैं। अब देखना यह है कि थॉर के ठीक होने के बाद वे वापस हॉलीवुड प्राइड के इलाके में जाते हैं या फिर पंख से बदला लेने के लिए यही रुके रहते हैं। हामीले यस भिडियोमा देख्यौं कसरी दुईटा लाइन कोअलिसनहरू आफू बाँच्नको लागि सर्भाइभ गर्नको लागि कसरी युद्ध गरेर एकअर्कामाथि विजय प्राप्त गरेर आफ्नो वर्चस्व कायम गरेका हुन्छन्। यो सबै कुरा यो भिडियोमा देखाइएको छ। यो हेरेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो मन परेमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ।